ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए द क्वेश्चन इज देयर इज अ कैविटी of radius r not inside a solid sphere of radius capital R, ठीक है, such that position vector of center of cavity with respect to center of sphere is RC vector. Find gravitational field intensity at any point at any point inside the cavity, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि एक कैविटी है जिसकी रेडियस r नॉट है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर कैविटी है। तो देखिए समझाता हूं मैं। ये हमारा स्फेयर है, इसका सेंटर ये ले लेते हैं C1 और इसकी रेडियस r है। अब इसके अंदर एक कैविटी है, तो ये कैविटी ले लेते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पे मटेरियल हो गया। अंडरस्टूड है ये। ठीक है, अब ये सेंटर हो गया C2। C2 के बाद यहां पर कोई ये जो C2 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो RC है। ओके, और इसकी खुद की रेडियस R0 है। तो यहां पर एक पॉइंट है बच्चों P, जिस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि इस वेक्टर को मैं ज्वाइन करता हूं, यानी C1 को P से, तो जो आता है वो R1 वेक्टर है, और C2 के P से ज्वाइन करता हूं तो जो आता है वो R2 वेक्टर है। ओके, अब आप ध्यान से सुनिए कि हमें यहां पे यूज करना होगा सुपरपोजिशन। क्या यूज करना होगा? सुपरपोजिशन। तो बच्चों आप याद करें तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सॉलिड स्फेयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है Ig इज इक्वल टू माइनस जी एम आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ओके, याद आया? अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। m की जगह पे हम रखेंगे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और Ig का फॉर्मूला आएगा 4π/3 जी एम जी रो एम नहीं जी रो इंटू आर, और वो भी माइनस साइन के साथ। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब सुनिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक स्फेयर है ये, और इसमें कोई कैविटी नहीं है, और P पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए, तो उसका नाम मैंने I1 रखा। तो I1 इज द फील्ड एट P ड्यू टू विदाउट एनी कैविटी। तो बिना कैविटी के जो फील्ड होगा वो माइनस जी इंटू 4π/3 इंटू रो इंटू R1 ये होगा। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि स्फेयर है ही नहीं, और यहां पर एक नेगेटिव मास का स्फेयर है जिसकी रेडियस R0 है। उसके कारण कितना फील्ड आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव मास के स्फेयर के कारण जो फील्ड आएगा, अब नेगेटिव मास के स्फेयर का सेंटर C2 है और पोजीशन वेक्टर उसकी R2 है, तो माइनस जी
4π/3 माइनस रो, सुन रहे हैं बच्चों, माइनस रो इंटू R2। माइनस रो क्यों? क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि ये नेगेटिव मास का स्फीयर है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव मास का तो स्फीयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव मास तो होता ही नहीं है किसी चीज का। ये मैंने बस इमेजिन किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैविटी क्रिएट करनी थी, तो मैंने सोचा कि पूरे स्फीयर में मैं एक नेगेटिव मास का स्फीयर घुसा दूंगा तो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। असल में नेगेटिव मास को ऐड करना इज लाइक रिमूविंग मास। मतलब आप 5 में -3 ऐड कर दो तो एक तरीके से आप 5 में से 3 माइनस कर रहे हो। क्लियर? तो अगर अब मैं यहाँ पे इमेजिन कर लूं कि मैंने एक नेगेटिव मास का स्फीयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पॉजिटिव मास नेगेटिव मास को न्यूट्रलाइज कर गया, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो नेगेटिव मास, राइट? और क्या पता फ्यूचर में पता भी चल जाए नेगेटिव मास भी होता है कुछ पार्टिकल्स का, अभी तक तो नहीं होता। तो अगर मुझे नेट फील्ड चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये रो है, ये माइनस रो है, तो अपने आप ही R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो IP की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 4π/3 इंटू G इंटू रो इंटू R1 माइनस R2। ओके, अब R1 माइनस R2 वेक्टर को हम कैसे समझेंगे, जरा देखिएगा, यहां पे देखिएगा। RC वेक्टर में अगर मैं R2 वेक्टर ऐड करूं तो क्या आएगा? R1 वेक्टर आएगा ना? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब RC वेक्टर क्या हुआ? RC वेक्टर हुआ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो अगर ये हुआ तो अब मैं यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2 है ना बच्चों, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे RC डाल दूं, तो IP जो कि वेक्टर है, तो IP जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो वो आ जाता है -4π/3 G और रो इंटू RC। अब ये एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, मतलब मजेदार आंसर हो गया। इसमें क्या मजेदार है जी? इसमें मजेदार चीज ये है बच्चों कि इसमें पॉइंट P के लिए जो पोजीशन डिस्क्राइब करने वाले पॉइंट वेक्टर्स हैं R1 और R2, वो तो आए ही नहीं, इसमें तो सिर्फ RC आया। यानी कि कैविटी में फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कैविटी के सेंटर की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ना कि पॉइंट की पोजीशन पे। यानी पूरी कैविटी में फील्ड जो है वो कांस्टेंट है।